YouTube में जो भी गणित पढ़ाते हैं, शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो इस टॉपिक को नहीं उठाया होगा। और आप हर वक्त अपने कमजोरी की राहत ढूंढते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन आपकी कमजोरी दूर नहीं होती। आप जहां के हैं वहीं रह जाते हैं। अब देखिए, यहां पर फ्री 35 वीडियोस है, फ्री स्टडी मटेरियल्स की बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक तो चीज है कि भैया आप मेरी गणित की कमजोरी को कैसे दूर करोगे? क्योंकि पहले उस चीज को जानना जरूरी है कि आप वक्त देंगे, आप पढ़ेंगे, आप उस तरीके से शुरू करेंगे, तो उसके पहले सबसे पहले यह जरूरी है कि आप मेरी कमजोरी मेरी है क्या वो समझा दो, और उसको दूर कैसे करोगे। क्योंकि अगर मैं आपके बातों पे वक्त देता हूं और 2-4 महीने कोशिश भी कर लेता हूं, बाद में नहीं होता है, चैनल वाले बोलेंगे भैया मैंने तो आपसे कोई पैसे वैसे लिए नहीं, फ्री में करवाए। लेकिन एक बात की तो सच्चाई है कि मैंने आपके बात पे बिलीव करके कोशिश किया, मैंने अपने समय को खोया है भाई। तो इसके लिए जो आंख कान बंद करके किसी चीज को नहीं अपनाते हैं, बल्कि स्वाभाविक एक लॉजिक के साथ मैं क्यों करूंगा, और उस जवाब को ढूंढते हुए किसी चीज को अपनाते हैं, करते हैं, उनकी सफलता का रेट अच्छा होता है, वो अधिक से अधिक सफल होते हैं। इस दृष्टिकोण से सारे चीजों को देखते हुए मैंने इस बात का शुरू किया है। तो चलिए हम शुरू होते हैं। पहले वस्तुस्थिति को समझते हुए अपनी भाषा में अपने तरह से समझते हैं, और उसके साथ इसके निजात पाने के जो तरीके दिए गए हैं, जिसके साथ साथ स्टडी मटेरियल्स और सब कुछ, इसके लिए ऐसा नहीं खाली बोल के छोड़ दिया गया है, बल्कि सब कुछ मुहैया किया हुआ गया है और 100% फ्री है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये ऐसे ही दे देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक नहीं जानेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि स्वाभाविक रास्ते से जो करना था आपने कोशिश किया, आपने बहुत सारे चैनल पे गया, आपने बहुत सारे को फॉलो किया, और जब आप यहां कर रहे हो तो मतलब वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिला। ऐसी हालत में जब तक आप चीजों को समझ के शुरू करेंगे, तभी आपकी सफलता परवान चढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में एक बात उठता है, क्या ऐसा भी संभव है कि हर कोई गणित में पारंगत हो जाए, मास्टर हो जाए? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हम कोशिश जब करते हैं, गणित हमसे संभलता नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश नहीं करते हैं वो तो दूसरी बात है। जो कोशिश करते हैं उनका भी जब गणित नहीं संभलता है, गणित उनसे नहीं होता है, तो ये आवाज दिल के अंदर से उठती है, क्या गणित में कमजोरी रह जाएंगे जीवन भर? कभी वो गणित को मतलब गणित की दिशा में एक तेज तर्रार स्टूडेंट के समकक्ष नहीं बन पाएंगे? ये सवाल उठता है, और इस सवाल का जवाब के लिए मैं कुछ और बातों को बोलना चाहता हूं। देखो, जब भी गणित में कमजोर स्टूडेंट है, वो एक चीज जरूर बोलता है कि मुझे 0 लेवल से शुरू करना है, ये मैक्सिमम। क्योंकि जब वो कोशिश करते हैं, 1-2 बार में वो कोशिश में सफलता नहीं मिलता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे मैथ 0 लेवल से शुरू करना है। 0 लेवल का मतलब होता क्या है? मतलब मुझे जोड़, गुणा, घटाओ ये थोड़ा बहुत आता है, भाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब है वो क्लास 2 से शुरू करने की बात कर रहा है, और उसको पहुंचना है क्लास 10 तक में। तो क्लास 2 से क्लास 10 मतलब 8 साल की पढ़ाई। कुछ भी कारण रहा हो, वो इस 8 साल की डिस्टेंस को वो कवर नहीं कर पाया है। वो क्लास 2 से क्लास 10 तक की जो पढ़ाई उसे छूट गई है, चाहे उससे छूट गई हो, या चाहे उसने मेहनत ना किया हो, नजरअंदाज किया हो, या उसे ठीक से पढ़ाया नहीं गया हो, जो भी कारण। और इसमें केवल अंक गणित ही नहीं आता है,
जब क्लास 10th की बात करते हैं तो अंक गणित के साथ बीज गणित भी जुड़ जाता है, ज्यामिति भी जुड़ जाता है, मेंसुरेशन भी जुड़ जाता है, त्रिकोणमिति भी जुड़ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति भी जुड़ जाता है। और तो कहने का मतलब है कि वो किसी कोचिंग क्लास में कहीं पहुंचता है, किसी सर के पास पहुंचता है, उसे जैसे भी पढ़ाया जाता है सब कुछ नाकाफी होता है, वो उस दूरी को पाट नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखो, हर दिन चूंकि मेरा मोबाइल नंबर आपके YouTube चैनल पे पहले भी दिया था, बीच में भी दिया था, तो जिसके चलते क्या होता है, क्लास 8 के स्टूडेंट भी मुझसे बोलते हैं कि सर आपसे गणित समझना है, क्लास 9 का स्टूडेंट भी बोलता है, क्लास 10 का भी बोलता है, क्लास 11 का भी बोलता है, क्लास 12 का भी बोलता है, जो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी बोलता है, जो एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी बोलता है, जो स्टेट लेवल के पटवारी जिस तरह के दरोगा के एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी बोलते हैं। और सबका अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो वो मैक्सिमम उसमें 80% बोलते हैं कि सर मुझे 0 लेवल से शुरू करना है। हाँ, एक और कैटेगरी के भी स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने बड़ी मेहनत से मैंने बेसिक तो सीख लिया, लेकिन अभी भी मुझे गणित नहीं आता है। तो ये दो सवाल हैं। आज जो मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसका कारण क्या है, मैं इन सवालों का उत्तर भी दूंगा। लेकिन सवाल को जब तक आप नहीं अच्छी तरह जान लेते हैं, नहीं अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो फिर आपकी जो दुविधा है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो कभी दूर नहीं हो सकता है। वो उसी स्थिति में रह जाएगा जिसमें आप में से बहुत लोगों ने कोशिश करके अब तक अनुभव कर चुके होंगे। तो 0 लेवल मैं जो इंडिकेट कर रहा हूं, अब मतलब एक जगह पे चीजों को रखना है ना। 0 लेवल मतलब क्लास 2, और गणित में एक मोटा मोटी स्टेज आ जाने का मतलब होता है क्लास 10th। और इसके बीच में 8 साल की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा गैप है। और जिन्हें गणित में कमजोर से तेज तरार होना है, उसे इस दूरी को पाटना है। अब एक सवाल इस पे भी खड़ा हो जाता है, 8 साल की पढ़ाई। अब देखो, 8 साल की पढ़ाई को कितना भी छोटा कर दोगे, कितना भी छोटा, तो 16 घंटे की मैंने एक स्पेशल बूस्टर पढ़ाई, देखो 100% फ्री है भैया, 16 घंटे की एक स्पेशल बूस्टर पढ़ाई की मैंने सोचा। मतलब हर साल को आप 2 घंटे की पढ़ाई करके उसे समाप्त करेंगे, उसे एक जगह पर लेके आएंगे। तभी आप क्लास 2 से जो है आप क्लास 10 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 2 घंटा पढ़ना नाकाफी होगा, उसके साथ ही साथ ये क्लास आगे की तरफ और बढ़ना चाहिए कि 60 घंटे की स्पेशल रेगुलर पढ़ाई, ये भी फ्री है। लेकिन इन स्थितियों को पहले समझना होगा, नहीं तो फिर आप वही गलती करेंगे जो अब तक करते आए हैं। तो सबसे पहले देखो, इसकी ये जो मुद्दों की क्लास है, मुद्दों की क्लास मतलब वो बेसिक के फंडामेंटल बेसिक्स हैं जिसको सीखते हुए आगे बढ़ना है। जिस 8 सालों में जो आपको पहले हर चैप्टर में पहले सर पढ़ाते थे, वो बेसिक, वो 5 और 8 मिनट की वीडियो होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसी वक्त आप जैसे ही 5 से 8 मिनट में उस मुद्दे को जानते हैं, उस मुद्दे पर आधारित सवाल पर प्रैक्टिस करना, जिससे कि वो मुद्दा आपके सोच के अंदर सही जगह कर ले। तभी आप इस 8 साल की पढ़ाई को 16 घंटे की स्पेशल बूस्टर पढ़ाई से आप उस जगह पर ला सकते हैं। बीच में से कहीं से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो अब तक करते आए हैं, तो वो आपका सफल नहीं होता है। अब उसके बाद ही रुकना नहीं है, उसके बाद आता है 60 घंटे की स्पेशल रेगुलर पढ़ाई। यहां से आके आप बोल सकते हैं अब क्लास 10th के उस सारे चीजों को समझने में और उसके ऊपर स्वाभाविक सवालों को करने में आप
सक्षम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, स्वाभाविक सवालों को, उसके आगे भी चलना पड़ता है। लेकिन 8 साल को अगर मैं 75-76 घंटे के अंदर में बांध देता हूं तो यह सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन इसको समझना पहले जरूरी है, जानना पहले, समझना का मतलब मेरे को जानना पहले जरूरी है। बिना जाने हुए आप थोड़ा सा ये क्लास अजीब तरह से लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या कोई वीडियो है, हो सकता है, जो ये 8 साल की पढ़ाई को 16 घंटे की जो स्पेशल बूस्टर पढ़ाई है उसको वो कर दे? तो भाई यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं है। जो जैसे भी माने, मेरा मानना है यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं है। किसी बुक में आपने भी कोशिश करके देख लिया, जवाब आपके पास है। किसी कोचिंग क्लास में मैं बोलूंगा सॉरी, क्योंकि कोचिंग क्लास में जब जाते हैं, अगर आप एक अकेला स्टूडेंट होकर, एक अकेला स्टूडेंट जाते हैं सर के पास, या 4-5 ही ऐसे स्टूडेंट हैं और सबकी स्तर क्लास 2 है, तब तो वो कोचिंग क्लास कोशिश करके आपको उस मार्क्स तक ला पाएगा। और वो क्या है कि वो उतने छोटे समय में उस कोचिंग क्लास के लिए संभव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसके स्टडी मटेरियल की, वो स्टडी मटेरियल कुछ अलग टाइप का चाहिए। केवल किताब आपको पढ़ा के किताब का चैप्टर का क्वेश्चन पकड़ा दिया, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने भी कोशिश करके देख लिया है, वो नहीं होता है। तो यहां से जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी मैं 10 मिनट की और थोड़ी बातें करूंगा, और इस पूरे वाक्यात को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं, और उसमें मेरा जो जवाब देने का मेरी कोशिश होगी, क्यों, कैसे और कब से। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और कब से ये सारी चीजें शुरू होगी, क्या कि ये 3 बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। तो सबसे पहले जो है, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, या हम न्यूमेरिकल लॉजिक्स भी बोलते हैं, कहीं इसे न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग भी बोला जाता है। अलग अलग नामों से, अलग अलग पैमाने से इसे पहचाना जाता है। जो एक तेज तर्रार स्टूडेंट में बोला जाता है कि 60% से ज्यादा होता है। गणितीय समझ, मैं इसे अपना हिंदी नाम दिया है, यह कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। और एक है जो गणित में कमजोर होते हैं, उनका 30% से कम होता है। अब दोनों की समझने की, एक तेज तर्रार स्टूडेंट जो गणित को समझने की कोशिश करता है, उसका दिमाग में एक सवाल रहता है, क्यों करना है, वो समझना चाहता है। और हम जब गणित को समझाते हैं तो हम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों करोगे आप। लेकिन जो गणित में कमजोर होते हैं, वो उस दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो क्या चाहते हैं, क्या करना है, मुझे क्या करना है कि यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है क्या करने में है, क्यों करना जो है, उन्हें लगता है बहुत भारी भरकम चीज है, मुझे इसके अंदर जाना ही नहीं है। ये तो फिर मैं जब स्टडी मटेरियल्स की डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो वहीं से तो हो रहा है। एक तेज तर्रार स्टूडेंट है, उसकी जरूरत कुछ अलग है, एक कमजोर स्टूडेंट है, उसकी जरूरत कुछ अलग है। तो दोनों के स्टडी मटेरियल्स तो एक हो नहीं सकते। और आपको 8 साल को कम से कम समय में आपको बांटना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और साथ में इसे और भी हम समझते हैं, अगर हम गणित में कमजोर शब्द को बोलते हैं तो उसके 2 माने निकलते हैं। एक है कैलकुलेशन विधि में अज्ञानता। जब हमने मापा क्लास 2 से क्लास 10th में, अब सारे टॉपिक्स एंड सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, सब्जेक्ट्स का मतलब यहां पे एरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्या कहते हैं, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ये सारे चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारे चीजों को ले लेते हैं। एक तो है कैलकुलेशन विधि, ये नहीं जानते, जिसका हम नाम बेसिक्स बोलते हैं। तो गणित में जो कमजोर होते हैं उनकी तो कमजोरी यहां पे सबसे पहले होता है।
और दूसरा जो है उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कैलकुलेशन विधि में कैसे पहुंचे। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो गणित में कमजोर पाते हैं। जैसे उन्हें पता है 5 को 6 से गुणा करने पर 30 होता है, उस समझ में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर उसे बोला जाए 5 रुपए की दर से 6 वस्तुओं का दाम क्या होगा, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें गुणा करना है। ये जो प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, शब्दों के मायाजाल में वो खो जाता है। वो शब्दों से जुड़े हुए सवालों को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता है। जब मैं वैसे गणित में कमजोर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्हें गणित के बेसिक्स आते हैं, लेकिन वहां उनको भी नहीं होता है, उन्होंने बड़ी मेहनत से उसे सीखा है, उन्हें यह बिलीफ था, उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि जैसे ही आप बेसिक सीख लोगे गणित फटाफट करने लगोगे। लेकिन वो बेसिक सीखने के बाद भी सवाल को देख के उनको समझ भी नहीं आता है कि करना क्या है। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन टू कैलकुलेशन, सवाल से कैलकुलेशन में हम कैसे खुद को रूपांतरित करें उस सवाल को देखकर, ये उसके समझ में नहीं आता है। अब हमने जो क्या कहते हैं अज्ञानता के बारे में बात किया, उसको हम एक झलक अभी देख लेते हैं। और हमने सोचा कि चलो पहला 5 दिन सोचते हैं, जिसको हम बूस्टर की तरह हम बात कर रहे थे आपसे, वो क्या हो सकता है, क्योंकि ये 2 पार्ट में, अगले पार्ट में इसमें विस्तारित बात करेंगे। अभी थोड़े हल्के में बात कर लेते हैं। देखो पहला दिन भी हम पकड़ लेते हैं, उसको पहाड़ा भी नहीं आता है। हम ये पकड़ लेते हैं उसे जोड़ना भी नहीं आता है, घटाना भी नहीं आता है, गुना करना भी नहीं आता है, भाग देना भी नहीं आता है, और एकदम पूरा जीरो, मतलब अल्टीमेट जीरो से वो शुरू होता है। तो पहले दिन में उसको पहाड़ा 2 का सीखना है, 3 का सीखना है, इधर 11 का सीखना है, 12 का सीखना है। नॉर्मल जोड़ कैसे होता है, नॉर्मल घटाओ कैसे होता है। जी हां, अगर 80 से मुझे समझ लो कि 69 हमें घटाना है, मैंने देखा है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होते हैं, जो कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं। तो नॉर्मल जोड़, नॉर्मल घटाओ, नॉर्मल जोड़ पर वर्ड प्रॉब्लम। जी हां, जोड़ घटाओ तो आता है, लेकिन उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम संभाल नहीं पाते हैं। नॉर्मल घटाओ पर वर्ड प्रॉब्लम, नॉर्मल गुना, नॉर्मल गुना पर वर्ड प्रॉब्लम, मतलब शब्दों से। मैं बाजार में गया, ठीक है ना, 5 रुपए के भाव से हमने 4 किलो भिंडी खरीदी, 3 किलो मैंने टमाटर खरीदा 10 रुपए के भाव से, 12 रुपए के भाव से हमने आलू खरीदा 2 किलो। तो यहां पर क्या है, यहां पे तो वही है, मेरे को गुना भी करना है, जोड़ना है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम में है। तो यहां ये करना मुश्किल होता है, जबकि मुझे गुना भी आता है, जोड़ भी आता है। फिर है दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, फिर है दशमलव के जोड़ पर वर्ड प्रॉब्लम, दशमलव के घटाव पर वर्ड प्रॉब्लम, दशमलव के गुना पर वर्ड प्रॉब्लम। ये पहले दिन का है, ये 12 मुद्दे। तो पहला दिन हम 12 मुद्दे करेंगे। दूसरा दिन जो है उसमें भी फिर 12 मुद्दे आएंगे। पहाड़ा देखिए, 4 और 5 13 और 14, यहां 3 संख्याओं का गुना, नॉर्मल जोड़ घटाव गुना पर अब इतना जो सीखे, भाग अभी तक नहीं सीखे, इस पे वर्ड प्रॉब्लम। दशमलव के जोड़ घटाव गुना पर वर्ड प्रॉब्लम। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, यही आपको बताता हुआ एकदम बेसिक से शुरू होता है। आपको तो फिर अंदर में वो ताकत आने लगता है कि अब सवाल देखो, आपको समझ में आता है कि करना क्या है। जबकि अगर आप कमजोर हैं तो आप क्या करना है इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्यों करना है इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और आपको पढ़ाने के लिए भी ये उसी दृष्टिकोण से इन चीजों को होना जरूरी है। फिर गुणनखंड क्या है, अब गुणनखंड से लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, गुणनखंड से महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, अनुपात क्या है, अनुपात से प्रतिशत कैसे निकालेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव, गुणनखंड विधि से काटना या भाग देना, विभाजकता का नियम, प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करना। ये भी यहां पे 12 है। ये दूसरा दिन गया। और आपको क्या लगता है कि जब पहले दिन के बाद दूसरे दिन आएंगे, कुछ अगर स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो पहले दिन का भूल जाएंगे 2 दिन के अंदर में ही, और आगे तो बढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे का भूलते भी जाएंगे। तो फिर वो स्टडी मटेरियल में ये भी होना चाहिए कि वो रिपीटेशन होना चाहिए, वो आपको तैयारी करने की वो व्यवस्था होना चाहिए कि पहले दिन वाला भी आपके साथ में जो सीखा है 12 पॉइंट, वो भी आपके साथ जाए जब आप 5वें दिन में पहुंच जाते हैं।
उसी तरह तीसरा दिन है सरल रेखा और कोण। देखिए मैं ज्यामिति से लेके गणित के सारे चीज से, कन्वर्शन घंटा से मिनट, मिनट से घंटा, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, लीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से लीटर, किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, डिग्री से प्रतिशत, प्रतिशत से डिग्री, ये कन्वर्शन, ये तीसरे दिन में जानना है। भिन्न के जोड़ घटाव पर वर्ड प्रॉब्लम, भिन्न का गुना, भिन्न के गुना पर वर्ड प्रॉब्लम, चिन्हों का नियम, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, लंबी विधि से भाग देना, ये तो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। लंबी विधि से भाग पर वर्ड प्रॉब्लम, ये आता भी है तो ये तो नहीं आता है। बॉडमास के नियम, बॉडमास के नियम को मानते हुए सरलीकरण करना, सरलीकरण का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। फिर परिमिति क्या है, त्रिभुज की परिमिति, चतुर्भुज की परिमिति, वृत्त की परिमिति। फिर मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में व्यक्त करना। आज एक और बढ़ गया, यहां पर 13 चीजें हैं। ये तीसरा दिन खत्म होता है। देखिए ये सारे चीज मिलके ही आपको तैयार कर सकते हैं। इनको छोड़ के आप अगर सोचेंगे क्लास 10th आप कर लेंगे तो आप सबसे बड़े क्या कहते हैं, अनुभवहीन कोई कोशिश कर रहे हैं। अब चौथे दिन में आते हैं। अब देखिए पहाड़ा 8 और 9 का सीखते हैं, इधर 17 18 का सीखते हैं, इधर भिन्न का भाग सीखते हैं, भिन्न के भाग पर वर्ड प्रॉब्लम है, एक चर समीकरण, यहां से क्लास आपका ओरिजिनल शुरू हो जाता है। एक चर समीकरण, एक चर समीकरण पर वर्ड प्रॉब्लम, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना, घात और घातांक, एकीक के नियम, त्रिकोणमिति बेसिक, बीजगणित बेसिक, डिग्री और रेडियन में संबंध, जबकि डिग्री और रेडियन को हम कन्वर्शन पहले सीख रहे थे। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चौथे दिन की बात आई। अब पांचवें दिन की बात आती है। देखिए पहाड़ा 10, इधर 19 20, संख्याओं के प्रकार और वर्गीकरण, वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, मिश्रित संख्या क्या है, ये सारे के सारे जो हैं इनके वर्गीकरण को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि इसमें सवाल आते हैं। त्रिभुज के प्रकार को समझते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम को समझते हैं, एक चर समीकरण से उम्र के 5 सवाल का हल। अब देखिए हम जैसे ही एक चर समीकरण सीखे हम चैप्टर के अंदर भी घुसना शुरू करते हैं। प्रतिशत पर 5 सवाल का हल, लाभ प्रतिशत कैसे लिखा जाता है, हानि प्रतिशत कैसे लिखा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक शुरू हो जाता है, सांख्यिकी का बेसिक शुरू हो जाता है, ग्राफ के प्रकार कितने हैं, घातांक के नियम, भिन्न दशमलव और घात संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, भिन्न दशमलव और घात संख्याओं का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। ये 5 दिन में ये करने के बाद अभी भी देखिए इसमें बहुत सारी चीज नहीं आए हैं। मुझे पता है दो चर समीकरण नहीं आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण नहीं आया है, ये भी सीखना है, ये 6-7 डे में है। लेकिन 5 दिन में इतना करने के बाद इतना तो जरूर हो जाता है। और इसको करने के सबसे बड़ी चैलेंज है कि आप जब 5वें दिन में है, पहला दिन का भी रिवीजन चलना चाहिए, वैसा स्टडी मटेरियल बनना चाहिए, तभी जाके ये चीजें होंगी। आज ये पार्ट 1 में मैं इतना ही पे इस सारी चीजों को सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं बताना चाहता हूं कि ये सारा जो सेकंड पार्ट है ये हम करेंगे कैसे, और अगर ये YouTube में संपूर्ण रूप से हमें नहीं मिलेगा तो मिलेगा कहां, और कैसे अगर मेरे को कुछ डाउट्स होते हैं, जो सीख रहे हैं बच्चे मेरे साथ, ये 100% फ्री है। लेकिन अगर ऑल इंडिया पटल पर इसको हम करना चाहते हैं तो फिर वो क्या हो जिससे आपके किसी भी क्या कहते हैं डाउट्स का निराकरण भी हो, और मैं एक अकेला इंसान सब जगह पहुंच सकूं। तो ये 2 पार्ट में मैं इसे करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद पहला 5 दिन आता है जिसको बूस्टर हम बोलते हैं। आप क्लास 10th में मतलब ये लॉजिक जब पकड़ लेते हैं कि आप उस जगह पे आते हैं, हर दिन का 3 घंटा देके 15 घंटे से 16 घंटे के अंदर में ये चीजों को आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हर दिन का 3 घंटा देके 20 दिन के अंदर में आप जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद आप कभी मुड़ के नहीं देखेंगे। आप रेगुलर कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, और वैसे करते हैं कि आपको सब कुछ रिवीजन के साइकिल के साथ आपके साथ चलता है, कुछ भी आप पे छोड़ा नहीं जाता है, आपको खाली फॉलो करना है, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट
मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मजा नहीं आता होगा, बोले ये तो सर आप खाली बोल के चले गए। जी हाँ, पहले आप नहीं जानेंगे। आप अगर इन चीजों से आंख को बंद करके रखेंगे तो फिर जो आप कर रहे हैं वो कभी नतीजे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आप कर क्यों रहे हैं और कैसे आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो आज इतना ही कहना था। एक दो दिन में मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।